Hi, beautiful souls. Angels are back with another beautiful messages जिसमें कि अगेन हमारे लिए लर्निंग टीचिंग्स रहने वाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं इस बार हमारे लिए एंजल्स क्या लर्निंग टीचिंग के साथ मैसेज और गाइडेंस लेकर के आए हैं. आज कार्ड्स बहुत स्लो आ रहे हैं. ओके सो आज जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप इन रिवर्स and page of cups. So आज कप्स के कार्ड बहुत हैं. तो आज जिस चीज़ पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है वो है हमारे रिपीटेड पैटर्न्स. जो हमारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जो साइकिल हमारी रिपीट होती रहती हैं, जो भी हमारी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें बार बार लौट करके आ रही हैं और वही इमोशंस हम उनके साथ फील करते हैं, वही सेंटिमेंट्स, वही तकलीफ़ और उन चीज़ों को लेकर के हमें वे आउट नहीं दिखता, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा होता कि इसको सॉल्व कैसे करें. या फिर ऐसा लगता है कि कई बार सिचुएशन सेम आती रहती हैं, साइकिल वही घूम रहा है. तो उसको कहा जाता है रिपीटेड पैटर्न या रिपीटेड साइकिल. जब तक उस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक वो साइकिल ऐसे ही लूप में हम घूमते रहेंगे और वो किसी के भी थ्रू वही चीज़ सेम आएगी. अगर हमें धोखा मिला है तो हमें बार बार धोखा मिलेगा, अलग अलग जगह से, अलग अलग पर्सन से, क्योंकि हमने उस साइकिल को ब्रेक नहीं किया है. या फिर वहाँ से ब्रेक होने का मतलब है कि वहाँ से हमें कुछ सीखना था, हमें वहाँ से कुछ टीचिंग्स लेनी थी, लर्निंग्स लेनी थी, जो हमने नहीं ली है, इसलिए वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा है. सेम टाइप का हमें हर्ट होना किसी भी चीज़ से, या फिर किसी का हर्टफुल चीज़ें कह देना, या किसी का हमारे साथ सेम तरीके से बिहेव करना. हो सकता है हमें कोई एटीट्यूड शो कर दे, या हमें कोई हर्टफुल चीज़ें कह दे, या फिर हमें एक पर्टिकुलर हमारी किसी पर्सनैलिटी या थिंग को लेकर ही हमें ट्रिगर कर दे. या हो सकता है कि हमारी कोई भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी वो चीज़ वो हम सीख नहीं पा रहे हैं, उससे अलग हट के हम नहीं कर रहे हैं, तो वो रिपीटेड साइकिल चलती रहती है. उसको समझने के लिए उस चीज़ से परेशान ना होके उस चीज़ पे हमें डेप्थ में जाके उस चीज़ के लिए हमें उस चीज़ पर हमें मंथन करना होगा. यानी कि डेप्थ में जाके सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है और मुझे उससे क्या मिल रहा है. अगर धोखा मिल रहा है तो तकलीफ़ हो रही है, नुकसान हो रहा है, या फिर कोई हर्टफुल चीज़ें कर रहा है या कह रहा है, तो हमारे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं. तो वहाँ पर हमें देखना है कि हमें कौन सी चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है. एक्चुअल में हमें उस चीज़ का क्लोज़र करना है. जब हम किसी चीज़ को आधा छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आधी अधूरी होके हमारे पास्ट लाइफ से, हमारी किसी भी लाइफ से, या हो सकता है सेम प्रेजेंट लाइफ से हमारी फिर से सामने आ जाए. तो क्लोज़र करना ज़रूरी होता है चीज़ों का. अगर हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है और हम दुखी होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपने आप को बहुत
दूसरों से कम समझ रहे हैं, लो समझ रहे हैं, गुड फॉर नथिंग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब वे आउट या टीचिंग लर्निंग नहीं समझ में आती है, तो वहाँ पर हमें एक उपाय और है जो क्लोज़र करने का है। वो क्लोज़र करने से आपका वो पैटर्न ब्रेक होता है और हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। उस लूप से बाहर आने पे हमारा अपग्रेडेशन होता है, यानी कि हम आगे असेंड होते हैं, यानी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उस चक्र को हमें तोड़ने के लिए क्या करना होगा? या तो उस चीज़ को समझ लें कि कोई अगर मुझे बार-बार किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही कहता है कि तुम्हारी ये चीज़ पॉइंट आउट करता है, तुम्हारी ये वाली चीज़ के लिए तुम्हें कोई छेड़ता है, हर्ट करता है, तो दैट मीन्स हमें उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। और हमें उस चीज़ को सुन के बुरा लगता है या फिर कुछ भी है, तो हमें वो चीज़ पे वर्क करना चाहिए अगर हमें समझ आ जाता है तो। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसका क्लोज़र तो करना ही है। तो उस क्लोज़र करने के लिए हमारे पास और भी चीज़ें हैं, यानी कि हम अपने साथ बैठें। हमें अपने साथ बैठना होगा और अपने साथ बैठ कर के अपने पॉज़िटिव लाइट को इन्वोक करना होगा, यानी डिवाइन लाइट को, यानी अपने जिन भी आप गॉड गॉडेस को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हम एक पॉजिटिव डिवाइन लाइट एनर्जी को तो मानते हैं, तो हम उनको उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं इसका क्लोज़र करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब मैं इस रिपीटेड पैटर्न से, साइकिल से बाहर आना चाहती हूँ, इसको ब्रेक करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इसलिए ब्रेक करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अब इन चीज़ों से अपने आप को आगे देखना चाहती हूँ। अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव मैं करना चाहती हूँ। ऐसा आप बोलेंगे और फिर उन सभी आप बोलेंगे कि मुझे उन सभी सोल्स से और उन सभी चीज़ों से जो वो मुझसे सिखाना चाह रही हैं, माफ़ी माँगना चाहती हूँ। क्योंकि वो जो भी चीज़ें आपको, जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं सिखाने, तो हो सकता है कि उनके साथ पास्ट लाइफ में हमारे थ्रू कुछ गलत हुआ हो, तो हमें उनसे सॉरी प्रेयर करनी है। सॉरी प्रेयर होनोपोनो प्रेयर होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इसको आप रिपीट करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो ये फ़ील के साथ आपने अपने साथ बैठ के मन ही मन करनी है, किसी के पास जा कर के या फिर किसी को बोल करके नहीं करनी है। अपने सोल टू सोल कनेक्शन के थ्रू हम ध्यान करेंगे उन सभी सोल्स का जिनके साथ हम उस लूप में हैं, घूम रहे हैं, उस चक्र में, उस रिपीटेड पैटर्न में। उनसे माफ़ी प्रार्थना करनी है और उन सभी चीज़ों को जो मैं अभी तक नहीं सीख पाया, जो वो मुझे सिखाना चाह रहे थे, इसलिए माफ़ी प्रार्थना करनी है उन सब चीज़ों को कि मैं सीख सकूं और वो जो मुझे सिखाना चाह रहे हैं उन सब से सीख सकूं, और वो जो सिखा रहे हैं उनका धन्यवाद करना है आपने। उनको किसी को भी आपने हेट्रेड की या नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी नहीं भेजनी है। तो यहाँ पर हम उन सब का धन्यवाद भी करेंगे मन ही मन, और अपने साथ बैठ कर के और अपने डिवाइन को बुला कर के और सॉरी प्रेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ हम उन्हें कुछ ग्रैटिट्यूड भरे और कुछ ब्लेसिंग्स भरे वर्ड्स भी बोलेंगे। अगर आपको हीलिंग आती है तो आप उन्हें हीलिंग सेंड करेंगे, अगर आपको हीलिंग नहीं आती है तो आप उन्हें ब्लेसिंग्स सेंड करेंगे कि वो सभी सोल्स जो मुझे सिखाने आई थी उन सब का बहुत भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, उन सबको डिवाइन एनर्जीज़ मिलें, वो सभी अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत, और वो सब बहुत अच्छी सोल्स हैं, उन सब से मेरा कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है और मैं उन सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आदर सम्मान देती हूँ। इस तरह के आप उनको ब्लेसिंग्स भेजेंगे, जो आपके दिल में आता जाए आप उन्हें ब्लेस करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, और लास्ट में आप बोल सकते हैं कि मैं अब अपने इस चक्र को, अपने इस रिपीटेड पैटर्न को तोड़ती हूँ और मैं इसका क्लोज़र करती हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। इस तरह से आप अपनी जो भी रिपीटेड पैटर्न्स आप फ़ील करते हैं आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं,
स्टक हो गए हैं, आप इम्बैलेंस हो गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत अ, अ, कि आपको रास्ता नहीं दिखता है तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो रोते हैं, तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं। तो आप इस तरह से जो नहीं समझ पा रहे हैं लाइफ़ में क्यों हो रही हैं चीज़ें, उनका क्लोज़र कर सकते हैं खुद से। अपने सोल टू सोल माफ़ी माँग करके, उन सभी सोल्स को ब्लेस कर के या फिर हील करके, और साथ में ये बोल कर के कि मेरी जो भी चीज़ें अभी तक लाइफ़ में चल रही हैं, अब मैं उनको अपनी लाइफ़ से उनसे कट करती हूँ, उनसे अपनी कॉर्ड कट करती हूँ, उनसे अपनी साइकिल को तोड़ती हूँ और उनका क्लोज़र करती हूँ। ये वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, और आपने लास्ट में बोलना है कि मैं इन सभी से अपनी कॉर्ड कट, 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 कट करती हूँ। हमारी एक कॉर्ड होती है, इमोशनल कॉर्ड, जो हमारी अटैच हो जाती है जिस भी फीलिंग में हम होते हैं और जिन लोगों के कारण हमें वो फीलिंग्स मिल रही होती हैं, तो वो हमें कॉर्ड कट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम उस इमोशंस से बाहर नहीं आ पाएँगे, उनसे हमें डिटैच होना है। सो आज एंजल्स के जो गाइडेंस थी, मैसेजेस थे, तो यहाँ पर सारे इमोशंस को लेकर के थे, हमारे पैटर्न्स को लेकर के थे, जिनसे अब हमें यहाँ पर बाहर आना है, एंजल्स कह रहे हैं। और यहाँ पर हम बाहर आएँगे तो हम अपने अपने आप को एक अपग्रेड वर्ज़न में कर पाएँगे, अपने आप की लाइफ़ में हम आगे बढ़ पाएँगे। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की तरह हमें बनना है और अपनी लाइफ़ में और आगे बढ़ना है, क्लोज़र कर के रिपीटेड पैटर्न्स का। तो यहाँ पर ये एंजल्स का मैसेज था। एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर ब्यूटीफुल guidance, beautiful messages. Till then, bye for now.